सभी साथियों को रवि पांडे का नमस्कार। अगर कुछ लोग जुड़ गए हों तो जय महाकाल भाई। जय हो अंकित भाई। शेयर कर दीजिएगा इसको, जितने ग्रुपों में आप लोग हों शेयर कर दीजिएगा। आवाज़ स्लो है भाई, आवाज़ आ रही है भाई। आवाज़ बिल्कुल भैया विजय होगी। ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जितने लोग जुड़े हों। भाई पहले एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद से चीज़ों को शुरू करते हैं फिर से। राम राम भाई जी। बिल्कुल विपुल तिवारी जी हेलो। एक बार जितने लोग जुड़ गए हों एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुपों में, उसके बाद से। भाई बद्री शुक्ला जी बोल रहे हैं आ रहा है। आप सबको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बदौलत ही टीम, कोई भी टीम हो, लड़ पाएगी। टीम मिलेगी क्या जुलाई में, नियुक्ति मिलेगी क्या भाई? भाई पहले एक बार शेयर कर दीजिए जितने लोग हो। आदित्य नारायण पांडे जी अपनी बात रखे, बिल्कुल रखते हैं भैया, बस एक बार शेयर हो जाता, कुछ संख्या पहुंच जाती। एक बार शेयर हो जाता। कर दिए हैं भाई, धन्यवाद भाई। रिजवी जी धन्यवाद भाई। हर हर महादेव आदित्य। चलिए भैया सही हो जाएगा। अभी शेयर कर दीजिए जितने ग्रुपों में हो आप लोग, शेयर कर दीजिए। 100 की संख्या लगभग पहुंच गई है, तो अब चीज़ों को शुरू किया जाए। बस एक बार और आप लोग शेयर कर दे। क्या 6 को सुनवाई हो सकती है? कर दिया शेयर। अतुल जायसवाल जी जय भोलेनाथ भाई। 111 हो चुका है, तो अब शुरू किया जाए मुद्दा। प्रमोद भाई भी जुड़ गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। शेयर शायद हो गया होगा जब प्रमोद भाई जुड़ गए हैं तो। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट में आप लोगों को पोस्ट के माध्यम से चल गई होंगी। उच्च न्यायालय लखनऊ में भी कितने रुपए की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट में? भाई अंतिम में उसी पे आते हैं अंशुल चौधरी जी। अब थोड़ा सा कमेंट आप लोगों का रोकेंगे और इसके बाद से इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर कुंजी प्रकरण में जिस रोक के तहत हम लोगों की 3 तारीख की काउंसलिंग रोक दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के, उसके फैसले को सरकार द्वारा चुनौती दी गई थी डबल बेंच में, और वहां से सरकार को स्थगनादेश मिला था, यानी जो स्टे हुआ था उसको डबल बेंच ने हटा दिया था। और उस कंडीशन में भर्ती शुरू करने के लिए आदेश हो गए थे, लेकिन उस आदेश के क्रम में 2 चीज़ें माननीय उच्च न्यायालय ने मेंशन की थी। पहला 21 मई का जो आदेश आया था और 23 मई का जो आदेश आया था और 9 जून का, उन दोनों आदेश के क्रम में ही, यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में ही भर्ती आप कर सकते थे। ये सरकार को मतलब स्पष्ट रूप से, बिल्कुल भाई, स्पष्ट रूप से ये चीज़ें कोर्ट आदेश में मेंशन थी, जिसके बाद से सरकार के हाथ इस चीज़ से बंध गए थे कि अब वो भर्ती कर सकती है। क्योंकि 2 आदेश कई लोगों के द्वारा ये चीज़ें लगातार की जा रही हैं कि सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। पुराने आदेश पे यूयू ललित सर की जो बेंच का आदेश था,
तो जब 19 जून को सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में खुद सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी उपस्थित हुई, तो वो उस बात को उस हिसाब से नहीं रख पाई कि सर आपका जो आदेश आया था वो 9 जून को मॉडिफाई हो चुका है। अगर शायद ये चीज़ें रखी गई होती तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ा होता और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ आदेश हो गया होता कि सरकार अंतरिम आदेश पर भर्ती कर सकती है। लेकिन वो चीज़ें निकल चुकी हैं, अब वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो सिर्फ उसी मुद्दे को लेकर के अटके रहना, उसी मुद्दे पे बात करने का कोई औचित्य नहीं निकल के आता है। आज उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे मुकदमे लगे हुए थे, और उसके तहत जो उत्तर कुंजी प्रकरण पे है, माननीय जजों ने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया कि डबल बेंच के आदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि है जिसको हम दूर करेंगे। और यह कहते हुए उन्होंने याचिका खारिज कर दी। और उन्होंने एक टिप्पणी भी की कि आजकल भारत में जितने परीक्षा हो रहे हैं, लोगों के द्वारा एक चलन बना दिया गया है कि हाँ, हम इस मामले में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत ही ढूंढ लेंगे और उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये आप नहीं कह सकते हैं कि प्रश्न प्रक्रिया पर दिक्कत है और बनाने वालों पे दिक्कत है, कमेटी की रिपोर्ट पर दिक्कत है। बाकी जिसका समस्या है, न्यायालय का मामला है, लोग न्यायालय में जाएंगे, उनको आप नहीं रोक सकते हैं। न्यायालय में लोग गए थे, सिंगल बेंच से स्टे हुआ था, आपकी काउंसलिंग चल रही थी 3 तारीख की, और उस काउंसलिंग को, बीच काउंसलिंग को दोपहर में रोक दिया गया था। डबल बेंच में सरकार ने वो चीज़ की, लेकिन उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया गया था शिक्षा मित्रों के द्वारा। अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि अगर स्थगनादेश ले लिया गया था तो उस कंडीशन में अगर सरकार, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष का डेट लग जा रहा, आप लोगों की डेट क्यों नहीं लग पा रही है, तो उनको ये बताना चाहेंगे कि जो आदेश पारित हुआ था उस आदेश के तहत में कुछ लोग उच्च न्यायालय, 2 सुनवाई हुई है आज उच्च न्यायालय में। लगातार एक सुनवाई चल रही है जिसमें कि चयन सूची को रद्द करने की मांग की जा रही है आरक्षण के तहत, वो भी सुनवाई लगी हुई थी। और दूसरा, आज एक नया मैटर आया है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, और उस याचिका को करने वाली अधिवक्ता थी नूतन मैम, उनके द्वारा ये केस किया गया था, वो केस लड़ा जा रहा है। तो सरकार की तरफ से इसमें महाधिवक्ता अपीयर नहीं हो पाए थे और सीएससी ने इस बात को अवगत कराया, और ये 7 जुलाई को जब कोर्ट फिर से नॉर्मल चलेगी, उस कंडीशन में 7 तारीख को महाधिवक्ता इस पे बहस करेंगे, उसी के साथ ये केस लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख तक, 6 जुलाई को सरकार के द्वारा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पे बहस करनी हो तो करे, नहीं करनी हो तो उनके 6 जुलाई को हर हाल में पूरा डाटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को दे देना है। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसी बीच सुनवाई करवा ली जाए और सरकार के भरोसे बैठा जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए। बिल्कुल आप लोगों की बात में दम है, आप लोग सराहा जा सकता है, आप लोग जिस स्तर से प्रयास कर रहे हैं उसका सब लोगों को प्रतिफल मिले, ऐसी कामना है। लेकिन 1% भी इस चीज़ को अपने दिमाग में आप लोग ला करके देख लीजिए कि अगर सरकार पे आप लोगों ने पूरा दबाव बना लिया, भगवान करे वो दबाव काम कर जाए, हमारा आपका दबाव सरकार के प्रति काम कर जाए, और जिस प्रकार से आज सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल और ये ऐश्वर्या भाटी मैम उपस्थित थी, उसी तरीके से 14 जुलाई में सरकार का पक्ष मजबूती से सरकार रखे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहना उसी तरीके से है जैसे पिछले 2 सुनवाइयों में चीज़ें निकल करके सामने आई थी। 2 सुनवाई में अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे हैं, कुछ लोगों के द्वारा ये चीज़ भी बोला जाएगा कि प्राइवेट रिस्पोंडेंट को हम नहीं सुनेंगे, ऐसा कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, यू ललित सर की बेंच ने ये टिप्पणी कर चुकी है। तो उनको भी बताना चाहेंगे कि आपके द्वारा अगर उसी हिसाब का अधिवक्ता, अगर आपके द्वारा उसी प्रकार का अधिवक्ता उतारा जाएगा जिसको कोर्ट संजीदगी से ना ले, सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पर अधिवक्ता का क्या मोल होता। अगर अधिवक्ता का मोल नहीं होता तो कोई अधिवक्ता 30 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 20 लाख ये फीस अधिवक्ताओं की ना होती, किसी भी अधिवक्ता को ले जाकर के आप बहस करवा सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं का महत्व इसी बात से है
कि वो खड़े होते हैं तो माननीय न्यायाधीश उनको सुनने के लिए आगे आते हैं, और जो रिस्पोंडेंट होते हैं या जो वकील होते हैं वो उनके बीच में नहीं बोलते हैं। ये अधिवक्ता का महत्व होता है। तो कुछ लोगों के द्वारा सिर्फ ये चीज़ें कि प्राइवेट रिस्पोंडेंट को नहीं सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार सुनेंगे, लेकिन आप उस स्तर का अधिवक्ता लेकर के जाएंगे तभी वो सुनेंगे। आप ये कहिए कि बस हम किसी को लेकर के चले जाएं और 3 जजों की बेंच में अपनी सुनवाई करवा ले, और उधर से विपक्ष और उसके बाद विपक्ष से आपके पास इतने ज़्यादा अधिवक्ता हैं जिनकी फौज के सामने आपके अधिवक्ता नहीं बोल पाए, काउंटर को नहीं झेल पाए, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब निकल के सामने नहीं आएगा। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसा आपका सहयोग होगा उसी के अनुसार आप लोगों के अधिवक्ता वहाँ जाएंगे, उसी के अनुसार आपके अधिवक्ता वहाँ जाएंगे और आपकी बात रखेंगे। अधिवक्ता में दम होगा, कोर्ट सुनेगी। अधिवक्ता में दम नहीं होगा, कोर्ट नहीं सुनेगी। अब आते हैं मुद्दे पर कि संयुक्त लीगल टीम, कुछ लोगों के द्वारा संयुक्त लीगल टीम का गठन किया गया। जो टीमें अब तक बिखराव की स्थिति में थी उनका गठन करते हुए एक संयुक्त लीगल टीम बनाया गया है, जिस टीम में सारे बैचों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। 2013 बैच से इस टीम को लीड कर रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी भैया, 2013 बैच से हैं। इस टीम में आयुष दुबे जी हैं, 2014 बैच से हैं। प्रमोद पाठक जी हैं, 2014 बैच से हैं। दिनेश यादव जी हैं, 14 बैच से हैं। और मिश्रा जी हैं सिद्धार्थनगर से। मतलब 2014 बैच के, 2013 बैच के और 2015 बैच के तीनों बैचों का समावेश और बीएड के साथियों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं के द्वारा एक मजबूत पैनल के द्वारा 14 जुलाई तैयारी के साथ टीम राघवेंद्र संयुक्त लीगल टीम 69,000 उतरने को तैयार है। कुछ लोगों के द्वारा आपसे ये भी बोला जाएगा कि टीम सही नहीं है, टीम के ऊपर भड़काया जा रहा। तो अगर ये चीज़ आप अपने दिल से पूछिएगा कि अगर ये टीम सही नहीं होती तो 3-3 बैच के बच्चे एक साथ एक स्तर पर एक मंच पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारे लोगों का नाम है, सारे लोग अपने स्तर से लड़ सकते थे, सारे लोग एक टीम बना सकते थे। ऐसे बिखराव की स्थिति में न जाने कितनी टीमें होती और न जाने कितने खाते जारी होते और न जाने कितने का सहयोग होता और न जाने कितने अधिवक्ता होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट बोला है, तो उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुझे लगता है कि एक मजबूत अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर ये चीज़ें सामने आ सके। अब लोगों को ये भी कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस अधिवक्ता का चेहरा मायने रखेगा या नहीं रखेगा। भाई, मेरे जगन्नाथपुरी की यात्रा पर 18 तारीख को रोक लग गया था मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में। बताने की ज़रूरत नहीं है, पेज पर जा कर के आप पता कर लीजिएगा कि मतलब उसमें कौन से वकील बहस किए थे और उनकी दलीलों के आधार पर 4 दिन के अंदर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर रोक हटा ली गई थी। विश्वदीप सिंह जी हैं और कई, मतलब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का भी। भाई, संयुक्त लीगल टीम है, किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई आरोप नहीं है। जिसको जहां सहयोग करना है वो वहां सहयोग करे, किसी को कोई बोलना नहीं है, किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना है। लेकिन अगर एक संयुक्त टीम आपके सामने आती है तो उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। मेरा खुद का गुणांक, कुछ लोगों के द्वारा ये चीज़ें फैलाई गई हैं सिगुफा कि इनका चयन नहीं हुआ है। मेरा खुद का गुणांक 69 बन रहा है। महाराजगंज जिले में चयनित हूँ। जिसको डाटा उठा के देखना हो डाटा उठा के देख सकता है। और अगर मेरा व्यक्तिगत का चयन इतने कम गुणांक पर, इतने कम मेरिट पर हुआ है और मैं इस चयन सूची में अपना स्थान रखता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में हर स्तर तक लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि अपनी सीट फंसी हुई है। इसी तरीके से 867 लोगों की सीट फंसी हुई है। तो इसमें किसी प्रकार का संदेह होना ही नहीं चाहिए कि हम इनके साथ जाएं, हम उनके साथ जाएं, हम किसके साथ जाएं। अब बात करते हैं कि टीम में कौन कौन है। तो सबसे पहले राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़े भाई हैं, 2013 बैच से हैं।
काफ़ी सीनियर है हम लोगों से, उनके मार्गदर्शन में टीम लड़ रही है। और एक बात आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि जो 68,500 और 69,000 की बिसात आप लोगों को बिछी दिख रही है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर करके और आप लोग परीक्षा दे लिए, तो कभी उसके अतीत में जाइएगा तो पता चलेगा कि उस परीक्षा को लगवाने के लिए कितने बार चप्पलें घिस गई है। सीआरटी का चक्कर लगाते लगाते तब जाके परीक्षा लगी, और कितनी बार कितनी पैरवी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और सचिवालय से लेकर के सीआरटी तक कितनी तारीखों पर लोग ने अपना 100% दिया, तब जाकर के 1,37,000 पद आपके सामने है। जिस पद को आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, उस पर कुछ लोगों के द्वारा एकाधिकार भी जताने का प्रयास किया जाएगा कि सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। उसके अतीत में जाएंगे तो ये सारे नाम जो इस टीम में आपको जुड़े दिख रहे होंगे, वो नाम जरूर आपको दिखेंगे कि उनके द्वारा कैसे 1,37,000 पदों पर समायोजन रद्द होता है, वो सीटें खाली होती हैं, 68,500 की वैकेंसी आती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा लाई जाती है, चयन मेरिट पर हटा करके परीक्षा के आधार पर किया जाता है। सारी चीज़ें आपको अतीत में मिल जाएंगी। कुछ लोगों के द्वारा नया 69,000, मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि किसी के बाप की बपौती नहीं है 69,000। 67,867 का चयन हुआ है। 69,000 पदों के सापेक्ष सारे लोगों का एक एक सीट पर हक है। उनको जो समझ में आएगा उनको वो करने दीजिए। हमारा सीट फंसा हुआ है, हमारा एक सीट फंसा हुआ है, राघवेंद्र भैया का एक सीट फंसा हुआ है, प्रमोद पाठक जी का फंसा हुआ है, आयुष दुबे जी का फंसा हुआ है, दिनेश यादव जी का फंसा हुआ है, मिश्रा जी का फंसा हुआ है, न जाने कितने अभ्यर्थियों का 2015 में आदित्य सिंह का फंसा हुआ है, गोविंद खत्री का फंसा हुआ है, अमन देसवाल का फंसा हुआ है, विश्वदीप सिंह का फंसा हुआ है। सब लोगों का एक एक सीट फंसा हुआ है और सारे लोगों का प्रतिदिन का 1,400 रुपये प्लस में नुकसान हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि 2,000-2,500 रुपये जो आपसे बन पड़े उसका सहयोग करिए, उस स्तर से सहयोग करिए। आज संयुक्त लीगल टीम का खाता जारी हो गया है। सारे टीम मेंबरों द्वारा ये निवेदन है कि आप लोग जा करके अपना पोस्टर, अपना पोस्ट लोगों के बीच में पहुंचाइए। लोगों से अनुरोध है कि एक मजबूत अधिवक्ता के लिए आप लोग आगे आइए। जितना आपका सहयोग होगा, कुछ लोगों के द्वारा अधिवक्ता पूछा जाएगा तो उनसे स्पष्ट ये चीज़ बता देना चाहते हैं, आपके सहयोग पर अधिवक्ता का नाम डिपेंड करेगा। अधिवक्ता का नाम समय के अनुसार बताया जाएगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी घटी हैं कि अधिवक्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका सहयोग अगर 5 लाख तक का होगा तो 5 लाख के अधिवक्ता प्रयास किया जाएंगे। अगर आपका सहयोग 10 लाख का होगा, 10 लाख के अधिवक्ता आएंगे। अगर आपका सहयोग 15 लाख का होगा, 15 लाख के अधिवक्ता आएंगे। और अगर आपका सहयोग 20 लाख का, जैसे भी आपका सहयोग होगा उसके अनुसार अधिवक्ता आएंगे, उसके अनुसार अधिवक्ता को उतारने का प्रयास किया जाएगा। कहीं से किसी भी प्रकार से इस चीज़ से आपको संतुष्ट किया जाता है कि कोताही नहीं बरती जाएगी। खुद जो टीम के लीड कर रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका चयन हुआ है, मेरा चयन हुआ है, प्रमोद भाई का हुआ, आयुष भाई का हुआ, शिवेंद्र प्रताप सिंह का हुआ है, गोविंद खत्री का हुआ है, अमन देसवाल का हुआ है, दिनेश यादव जी का हुआ है, पवन मिश्रा जी का हुआ है, न जाने कितने लोगों का, देवरिया से दुबे जी का हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और सारे लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं और उसके अनुसार ये सीट आपकी है, आपको बचाना है। एक बार आप लोग ये सुन लीजिएगा कि संयुक्त लीगल टीम का जो खाता जारी हुआ है उसके मुख्य खाता धारक राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी जी हैं, साथ में आयुष दुबे जी हैं, आदित्य हैं, अमन हैं, गोविंद हैं, शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो ये सारे लोग संयुक्त खाता में सम्मिलित भागीदार हैं। आप लोगों को टीम से अगर याची बनना है तो 2,000 रुपया, अगर याची नहीं बनना है तो आपकी स्वेच्छा 1,000, 1,500, 1,800, 2,000, जो भी आपकी स्वेच्छा हो वो आप सहयोग कर सकते हैं। अगर आप याची बनने के लिए अपना सहयोग करते हैं तो याची शुल्क के लिए आपने जो रसीद भेजी हो उसका रसीद का स्क्रीनशॉट और उसके साथ अपना नाम, अपने पिता का नाम, उम्र,
पता, सुपर टेट का रोल नंबर, चयन सूची और मोबाइल नंबर ये अवश्य भेजें। और ये नंबर, ये जो अपना सारा डिटेल भेजना है उसके लिए नंबर आपको वो जो पोस्टर जारी हुआ है उस पर मिल जाएगा, लेकिन एक बार नंबर देख लीजिए 7380360654 7380360655। तो इसी पर सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर आप अपना सारा डिटेल भेजेंगे और जो आपने सहयोग किया है उसको इस पे भेजेंगे, जिससे आपका याची में नाम छूटने ना पाए। याची शुल्क के लिए 2000 रुपये का सहयोग अपेक्षित है। आप लोगों से अनुरोध है, जितना आपका अंतिम प्रयास है, अंतिम बार अगर आप लोगों ने प्रयास कर लिया तो 14 जुलाई को इस केस की दिशा और दशा तय होनी है। 1 से 2 या मैक्सिमम 2 सुनवाई में लगभग केस फाइनल हो सकता है। तीसरे सुनवाई की हो सकती है नौबत आ जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं 2 सुनवाई में, या अगर जज साहब ने उसी तेजी के साथ सुना तो 14 को भी फाइनल हो जाएगा। लेकिन तैयारी हमको पूरी रखनी है। आपका जैसा सहयोग आएगा वैसा 14 तारीख को वकील उतारा जाएगा और 14 तारीख से पहले आपको अधिवक्ता के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। 3-4 दिन पहले अधिवक्ता की बराबर ब्रीफिंग कर दी जाएगी। दिल्ली में टीम मौजूद है इस समय, राघवेंद्र भैया दिल्ली में मौजूद हैं, प्रमोद पाठक जी दिल्ली में मौजूद हैं। सारी टीमें अपने स्तर से इलाहाबाद में भी मौजूद है, लखनऊ में भी मौजूद है। टीम अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। मैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिनके द्वारा किसी सांसद से मिलकर के, किसी विधायक से मिलकर के, अधिकारी से मिलकर, जिला अधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया जा रहा है, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से। जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश करिए। आप अपनी मदद करेंगे, भगवान आपकी मदद करेंगे। और 69,000 लोग में 67,867 का चयन हुआ है। सारे लोग से निवेदन है, एक साथ एक टीम के साथ जुड़िए, एक मजबूत छवि के साथ लेकर के आइए और अधिवक्ता को ऐसा लाइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आपकी बात सुनने पर विवश हो। उम्मीद करते हैं जुलाई में सारी चीज़ें खत्म होंगी, सब कुछ पटाक्षेप होगा, हम लोग विद्यालय में पुनः जाएंगे। इसी आशा के साथ इस लाइव वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको इस बात से आश्वस्त करते हैं कि कहीं से भी टीम किसी भी मुद्दे पे कमज़ोर नहीं होगी। खुद टीम में व्यक्तिगत जितने भी सदस्यों का मैंने नाम गिनाया है उनका चयन रुका हुआ है, और उनसे दर्द पूछिए जो 1.5 साल इस 69,000 को झेल गए और उसके बाद से 2 साल 68,500 की वैकेंसी 2014 बैच के सारे जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, वो झेल गए हैं। तो अगर ये लोग टीम का नेतृत्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि एक बार चयन हुआ है और इस दर्द से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अब ये चयन बेकार ना होने पाए, ये चयन अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र में तब्दील हो। ऐसा प्रण, ऐसा विश्वास इस टीम का रहेगा कि आप और हम इस जुलाई में विद्यालय पहुँचे, एक साथ पहुँचे। जितना चयन सूची में नाम आया है सारे लोग एक साथ नियुक्ति पत्र पाएँ। इसी के साथ 14 जुलाई की तैयारी में आप सब जुड़िए, एक साथ तन मन धन से जुड़िए, सहयोग करिए। सहयोग से ही सारा सब कुछ होना है और दबाव बनाते रहिए अधिकारी पे, माननीय सांसद पर, माननीय विधायक पर, माननीय जिलाधिकारी पर। टीमों को एकत्र करिए, एक दूसरे को जोड़िए, एक दूसरे के साथ चलिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, जितने ज़्यादा आपके सहयोग होंगे उसी के अनुसार अधिवक्ता होंगे और टीम के सदस्य खुद इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। आज के बाद से उम्मीद करते हैं लोगों के बीच जो बातें होंगी उसको साझा किया जाएगा और हर स्तर से, कुछ और स्तर से भी प्रयास किया जा रहा है, उसको समय आने पर सूचित कर दिया जाएगा। आप तक उतनी ही सूचनाएं दी जाएंगी जितनी आपके लिए ज़रूरी होंगी। अन्य सूचनाएं समय आने पर खुद ब खुद आपके पास निकल करके आ जाएंगी। इसी के साथ अब चलते हैं। बाकी जिसको कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन, 5 मिनट का समय है, आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अब चीज़ें कुछ बची होंगी। और सभी टीमों से मैं एक बार और अनुरोध करता हूं, जो भी टीमें मैदान में इस 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लड़ रही हैं, भाई प्राइवेट रिस्पोंडेंट को ना सुनने के लिए बोला है तो उसका सीधा सीधा मतलब है आपके अधिवक्ता उस टॉप क्लास के होने चाहिए जिसको सुनने के लिए माननीय न्यायालय मजबूर हो जाए, विवश हो जाए। जब आपके अधिवक्ता खड़े हो
तो उसका इफ़ेक्ट पड़े कोर्ट में और कोर्ट उस बात को सुनने के लिए तहरीर दे। और इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं जल्दी किसी मुद्दे के साथ। धन्यवाद भाई। सभी को एक बार फिर से नमस्कार।